अधिकांश लोग यह मानते हैं कि केवल कठिन मेहनत और संघर्ष के माध्यम से ही धन अर्जित किया जा सकता है, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक व्यापक और गूढ़ है। जब हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा के नियमों को समझते हैं और अपनी आंतरिक चेतना को उसके अनुसार ढालते हैं, तो धन और समृद्धि सहज रूप से हमारे जीवन में प्रवाहित होने लगते हैं। यह पुस्तक उन्हीं प्राचीन और गुप्त सिद्धांतों को उजागर करने के लिए लिखी गई है, जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को समृद्ध और वैभवशाली बना सकता है। ब्रह्मांड कुछ निश्चित और अटूट नियमों के अनुसार काम करता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम पूरे ब्रह्मांड में एक समान कार्य करता है, वैसे ही धन और समृद्धि के भी कुछ निश्चित नियम होते हैं। यदि हम इन नियमों को समझ लें और इनके अनुसार अपने विचारों और भावनाओं को समायोजित कर लें, तो हम अपने जीवन में धन को एक चुंबक की तरह आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन समस्या यह है कि अधिकांश लोग इन नियमों को जाने बिना ही धन का पीछा करते रहते हैं और लगातार संघर्ष करते रहते हैं। उन्हें यह विश्वास दिलाया गया है कि पैसे के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, त्याग करना पड़ेगा और कई कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा। यही कारण है कि वे दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी धन उनकी पकड़ से दूर ही बना रहता है। वास्तव में यह उनके संघर्ष या मेहनत की कमी नहीं, बल्कि उनकी मानसिकता और ऊर्जा का असंतुलन है। धन केवल भौतिक रूप से अर्जित करने की वस्तु नहीं है, बल्कि यह एक ऊर्जा है। यह ऊर्जा हमारे विचारों, भावनाओं और विश्वासों के साथ संरेखित होती है। जब हमारे भीतर भय, संदेह और अभाव की मानसिकता होती है, तो हम जाने अनजाने में अपनी ऊर्जा को ऐसे स्तर पर संरेखित कर देते हैं जो धन को हमसे दूर कर देता है। इसके विपरीत, जब हम समृद्धि की मानसिकता को अपनाते हैं और अपने आंतरिक कंपन को धन के प्रवाह के साथ अलाइन करते हैं, तो धन और समृद्धि स्वाभाविक रूप से हमारे जीवन में आना शुरू हो जाते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग बिना किसी विशेष संघर्ष के अत्यधिक धन अर्जित कर लेते हैं, जबकि अन्य लोग कड़ी मेहनत करने के बावजूद वित्तीय समस्याओं में घिरे रहते हैं। अधिकांश लोग अपने जीवन में धन का पीछा करते हैं। वे अधिक पैसा कमाने के लिए अधिक काम करते हैं, अधिक प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी वे संतुष्ट नहीं होते। दूसरी ओर, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना ज्यादा मेहनत किए ही समृद्धि को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। इसका रहस्य यही है कि वे धन के ब्रह्मांडीय नियमों को समझते हैं और अपनी ऊर्जा को उसी आवृत्ति पर संरेखित कर लेते हैं। इस पुस्तक में बताया गया है कि कैसे हम अपने आंतरिक कंपन को समृद्धि की आवृत्ति पर ट्यून कर सकते हैं, जिससे धन का प्रवाह सहज और स्वाभाविक हो जाता है। यह पुस्तक आपको उन व्यावहारिक विधियों से भी परिचित कराएगी जो आपके अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करने में मदद करेंगी। इसमें बताया गया है कि विजुअलाइजेशन, एफर्मेशंस, आभार प्रकट करना और ऊर्जा समायोजन जैसी तकनीकों का उपयोग करके आप अपने जीवन में असीमित समृद्धि को कैसे आकर्षित कर सकते हैं। आप जानेंगे कि कैसे अपनी पुरानी सीमित सोच को हटाकर एक नई और उन्नत मानसिकता को अपनाया जाए, जिससे आप धन को संघर्ष के बजाय सहजता से आमंत्रित कर सकें। आपका मन एक शक्तिशाली चुंबक है जो आपके जीवन में हर चीज को आकर्षित करता है, चाहे वह धन हो, सफलता हो, स्वास्थ्य हो या खुशहाली। जब आपका अवचेतन मन यह स्वीकार कर लेता है कि आप धन और समृद्धि के योग्य हैं, तो यह ब्रह्मांड को उसी के अनुसार काम करने के लिए प्रेरित करता है। धन चेतना यानी वेल्थ कॉन्शियसनेस का अर्थ है अपने अंदर इस विश्वास को विकसित करना कि समृद्धि आपकी प्राकृतिक अवस्था है। धन के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है, बस अपने विचारों और भावनाओं को उस कंपन के साथ संरेखित करने की आवश्यकता है जो समृद्धि को स्वाभाविक रूप से आकर्षित करता है। इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप इसमें बताए गए सिद्धांतों को अपने जीवन में पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ लागू करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी वित्तीय स्थिति में अप्रत्याशित रूप से सुधार हो रहा है। आप पाएंगे कि बिना किसी संघर्ष के अवसर और वित्तीय संभावनाएं आपके पास आने लगी हैं। आपके अंदर धन के प्रति एक नई सकारात्मक सोच विकसित होगी और आपके डर
और संदेह धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। यदि आप तैयार हैं तो यह पुस्तक आपको आपकी असली आर्थिक शक्ति को पहचानने और उसे सक्रिय करने में मदद करेगी। आप केवल धन अर्जित नहीं करेंगे बल्कि एक धन चुंबक यानी मनी मैग्नेट बन जाएंगे। अब समय आ गया है कि आप अपनी पुरानी सोच को त्यागें, अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करें और ब्रह्मांडीय समृद्धि के द्वार खोलें। अध्याय 1, धन का छिपा हुआ कंपन। धन केवल मेहनत और प्रयास का परिणाम नहीं होता, बल्कि यह उस ऊर्जा और मानसिकता से प्रभावित होता है जिसे हम ब्रह्मांड में भेजते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के विचार, भावनाएं और विश्वास उसकी आंतरिक ऊर्जा को आकार देते हैं और इसी ऊर्जा के आधार पर उसका आर्थिक भविष्य निर्धारित होता है। इस अध्याय में हम एक गहरी समझ विकसित करेंगे कि कैसे हमारा कंपन धन को आकर्षित या दूर कर सकता है और इसे नियंत्रित करने के लिए हमें क्या बदलाव करने की आवश्यकता है। बहुत से लोग यह मानते हैं कि पैसा केवल कड़ी मेहनत और सही अवसरों से आता है, लेकिन अगर ऐसा होता तो दुनिया में सबसे मेहनती लोग सबसे अमीर होते। लेकिन वास्तविकता इसके विपरीत है। कई बार कम परिश्रम करने वाले लोग भी बहुत अधिक धन अर्जित कर लेते हैं, जबकि जो लोग दिन रात कठिन परिश्रम करते हैं वे हमेशा आर्थिक तंगी से जूझते रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि धन केवल बाहरी परिश्रम पर नहीं बल्कि हमारे आंतरिक कंपन पर निर्भर करता है। हमारा कंपन एक ऊर्जा क्षेत्र बनाता है जो धन को हमारी ओर खींच सकता है या हमें उससे दूर कर सकता है। हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक व्यापारी रुपेश की कहानी लेते हैं, जो एक समय बहुत समृद्ध था। उसके पास बहुत बड़ा व्यापार था, लेकिन धीरे धीरे उसका व्यवसाय गिरने लगा। उसकी आमदनी कम होने लगी और उसे आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ा। इस स्थिति में रुपेश ने अपनी सोच और ऊर्जा को नकारात्मकता से भर लिया। वह हमेशा चिंता में रहने लगा कि उसका व्यापार और कितना गिरेगा, उसे कितने नुकसान होंगे और क्या वह दोबारा सफल हो पाएगा या नहीं। उसने अपने भीतर निराशा, भय और संदेह की भावना को विकसित कर लिया। इन नकारात्मक विचारों और भावनाओं ने उसकी ऊर्जा आवृत्ति को इस स्तर पर गिरा दिया कि ब्रह्मांड में उसकी ओर से भेजा गया संदेश यही था कि वह और अधिक आर्थिक संकट में फंसना चाहता है। नतीजा यह हुआ कि उसकी स्थिति और खराब होती गई। उसका व्यापार पूरी तरह ठप हो गया और वह दिवालिया हो गया। कुछ समय बाद रुपेश को एक विद्वान गुरु से मिलने का अवसर मिला, जिन्होंने उसे सिखाया कि धन केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं आता, बल्कि यह व्यक्ति की आंतरिक ऊर्जा पर निर्भर करता है। गुरु ने उसे अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने की विधि सिखाई। उन्होंने कहा कि यदि तुम अपने डर और चिंता पर ध्यान देते रहोगे तो तुम्हारा कंपन और गिरता जाएगा और तुम्हें वही परिस्थितियां मिलेंगी जिनसे तुम बचना चाहते हो। लेकिन अगर तुम अपनी ऊर्जा को समृद्धि, आभार और आत्मविश्वास के साथ भर लोगे तो तुम्हारे जीवन में फिर से धन का प्रवाह शुरू हो जाएगा। रुपेश ने इन शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करना शुरू किया। उसने हर दिन अपनी सोच को बदला, अपने दिमाग को सकारात्मक विचारों से भरा और इस विश्वास को विकसित किया कि वह दोबारा सफल हो सकता है। उसने हर उस छोटी चीज के लिए आभार व्यक्त किया जो उसके पास थी, चाहे वह धन से संबंधित हो या नहीं। कुछ ही महीनों में उसके व्यापार में सुधार होने लगा। उसे नए अवसर मिलने लगे, पुराने ग्राहक वापस आने लगे और कुछ समय बाद वह पहले से भी अधिक धनवान बन गया। कंपन ही हमारी वित्तीय स्थिति को निर्धारित करता है। अगर हमारा कंपन भय, संदेह और अभाव से भरा होगा तो हमें भी उन्हीं परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन यदि हमारा कंपन आत्मविश्वास, समृद्धि और आभार के भाव से भरा होगा तो ब्रह्मांड हमें धन और सफलता प्रदान करेगा। धन एक ऊर्जा है और यह हमेशा प्रवाह में रहता है। जो लोग इसे अपनी ओर खींचना जानते हैं उनके पास यह बना रहता है, जबकि जो लोग इसे केवल बाहरी मेहनत से प्राप्त करना चाहते हैं वे अक्सर असफल होते हैं। यह अध्याय हमें यह समझने में मदद करता है कि धन का वास्तविक स्रोत हमारे बाहरी प्रयासों से अधिक हमारे आंतरिक विचारों और भावनाओं में छिपा हुआ है। अगर हम अपनी सोच को नियंत्रित कर लें
और अपने कंपन को धन की ऊर्जा के साथ संरेखित कर लें तो समृद्धि हमारे जीवन में स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होने लगेगी। इस अध्याय के अंत में हमें यह आत्म मूल्यांकन करना चाहिए कि हमारी वर्तमान मानसिकता और ऊर्जा किस प्रकार के परिणाम उत्पन्न कर रही है। क्या हम अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए केवल बाहरी कारकों को दोष देते हैं, या फिर हम अपनी आंतरिक ऊर्जा को बदलने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं? यह समझना कि हमारा कंपन हमारे धन प्रवाह को कैसे प्रभावित करता है, हमारे वित्तीय भविष्य को पूरी तरह से बदल सकता है। यदि हम अपने अंदर की नकारात्मकता को हटाकर सकारात्मक ऊर्जा को विकसित करें तो हम न केवल आर्थिक रूप से समृद्ध बन सकते हैं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी संतुलित और प्रसन्न चित्त रह सकते हैं। अध्याय 2, अभाव की भ्रांति को तोड़ना। प्राचीन काल में एक समृद्ध राज्य था जिसका नाम आर्मेनिया था, और वहां के राजा आर्मेन एक बुद्धिमान लेकिन अत्यधिक सतर्क शासक थे। उनका राज्य हर दृष्टि से संपन्न था। खेतों में भरपूर अनाज होता था, व्यापार फल फूल रहा था, खजाना सोने चांदी से भरा हुआ था और प्रजा खुशहाल थी। लेकिन राजा आर्मेन को हमेशा इस बात का भय सताता रहता था कि यह समृद्धि किसी दिन खत्म हो सकती है। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय इसी चिंता में बिता दिया कि कहीं उनके राज्य में अकाल न पड़ जाए, कहीं उनके भंडार खाली न हो जाए और कहीं उनकी संपत्ति उनसे छिन न जाए। इसी डर से उन्होंने अधिक से अधिक संसाधनों को जमा करना शुरू कर दिया। राजा ने राज्य के खजाने को बढ़ाने के लिए व्यापारियों पर अधिक कर लगाए, किसानों से अतिरिक्त अनाज एकत्र किया और उसे विशाल गोदामों में संग्रहित करना शुरू कर दिया। उन्होंने सड़कों और पुलों के निर्माण कार्यों को रोक दिया, सैनिकों की संख्या घटा दी और व्यापार को सीमित कर दिया, ताकि उनका राज्य जो कुछ भी अर्जित कर रहा था वह पूरी तरह से संरक्षित रहे। धीरे धीरे राजा आर्मेन ने इतना अधिक संचित कर लिया कि आम जनता के पास आवश्यक संसाधन भी कम पड़ने लगे। उनके राज्य में अकाल तो नहीं पड़ा, लेकिन उनकी नीतियों ने कृत्रिम अभाव पैदा कर दिया। समय बीतता गया और राजा आर्मेन ने अपनी गोदामों और खजानों की सुरक्षा को और भी मजबूत कर दिया, लेकिन उनके भीतर एक अजीब सा डर हमेशा बना रहा। उनके पास असीमित धन संपत्ति थी, फिर भी वे कभी संतुष्ट नहीं हो पाए। उन्होंने महसूस किया कि जितना अधिक वे संग्रह कर रहे हैं, उतना ही अधिक वे अभाव और कमी का अनुभव कर रहे हैं। उनके मन में हमेशा यह चिंता बनी रहती थी कि जो कुछ भी उन्होंने इकट्ठा किया है वह कभी भी खत्म हो सकता है। एक दिन राज्य में एक संत आया जो अपने ज्ञान और गहरी समझ के लिए प्रसिद्ध था। वह राजा आर्मेन से मिलने पहुंचा और बोला, महाराज, आपका राज्य इतना समृद्ध है, लेकिन फिर भी आपकी आंखों में भय क्यों दिखाई देता है? राजा ने उत्तर दिया, मैं समृद्धि को बनाए रखना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरे राज्य में कोई कठिनाई आए, इसलिए मैं जितना संभव हो सके उतना संचित कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मेरे भीतर एक अनजाना भय बना रहता है कि यह सब कभी भी समाप्त हो सकता है। संत मुस्कुराया और राजा को पास के एक झरने के पास ले गया। उसने राजा से कहा, महाराज, इस झरने को देखिए, यह लगातार बह रहा है और इसका जल कभी समाप्त नहीं होता। लेकिन सोचिए, यदि मैं इस झरने को बंद कर दूं, इसे रोक दूं और इसके जल को संचित करने लगूं, तो क्या होगा? राजा ने उत्तर दिया, अगर इसे रोका गया तो कुछ समय बाद यह सूख जाएगा। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, यही धन और समृद्धि का नियम है। यह एक प्रवाह है जो जितना अधिक बहता है उतना ही अधिक बढ़ता है, लेकिन जब इसे रोकने और संग्रह करने की कोशिश की जाती है तो यह धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। महाराज, आपने अपने राज्य में कृत्रिम अभाव पैदा कर दिया है। आप समृद्धि को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आपको इसकी कमी महसूस हो रही है। ब्रह्मांड असीमित संसाधनों से भरा हुआ है, लेकिन जब आप भय के कारण इसे संग्रहित करने की कोशिश करते हैं तो यह स्वाभाविक रूप से सूखने लगता है। राजा आर्मेन को इस सत्य का एहसास हुआ। उन्होंने अपने संग्रहित किए गए अनाज और धन को धीरे धीरे वापस जनता के बीच वितरित करने का आदेश दिया, व्यापार को फिर से प्रोत्साहित किया और अपनी नीतियों में बदलाव किए।
उन्होंने समझ लिया कि समृद्धि केवल संग्रह करने से नहीं आती, बल्कि प्रवाह में रहने से आती है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि धन और संसाधन ब्रह्मांड में असीमित रूप से उपलब्ध हैं, लेकिन जब हम डर के कारण इन्हें सीमित करने की कोशिश करते हैं तो हम स्वयं को गरीबी और अभाव की स्थिति में पहुंचा देते हैं। हमारे जीवन में भी यही होता है। यदि हम अपनी ऊर्जा को केवल संग्रह करने और सुरक्षित रखने में लगाते हैं तो हम धन और समृद्धि के प्राकृतिक प्रवाह को बाधित कर देते हैं। लेकिन यदि हम इसे खुलकर स्वीकार करते हैं और इसे स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होने देते हैं तो यह निरंतर बढ़ता जाता है। धन का वास्तविक नियम यही है, जितना अधिक हम इसे रोकते हैं उतना ही अधिक हम इसकी कमी महसूस करते हैं। लेकिन जब हम इसे सहज रूप से प्रवाहित होने देते हैं तो यह अनंत रूप से बढ़ता है। अध्याय 3, संपत्ति द्वार का गुप्त ज्ञान। हेमंत एक जिज्ञासु यात्री था जो हमेशा नई जगहों की खोज में लगा रहता था। उसे रहस्यमयी और प्राचीन स्थानों को खोजने का शौक था। वर्षों की यात्रा के दौरान उसने कई ज्ञानियों और संतों से मुलाकात की थी, लेकिन उसके मन में हमेशा एक सवाल रहता था, क्या कोई ऐसा रहस्य है जो समृद्धि के द्वार खोल सकता है? एक दिन हेमंत को एक पुराने व्यापारी से एक कहानी सुनने को मिली। उस व्यापारी ने बताया कि एक सुनसान रेगिस्तान के बीचों बीच एक रहस्यमयी द्वार मौजूद है, जिसे संपत्ति द्वार कहा जाता है। किंवदंतियों के अनुसार यह द्वार उन लोगों के लिए खुलता है जो इसके रहस्य को समझ पाते हैं। कहा जाता था कि इस द्वार के पीछे असीमित समृद्धि और धन मौजूद है, लेकिन जो भी व्यक्ति इसे जबरदस्ती खोलने की कोशिश करता वह असफल रहता। हेमंत इस कहानी को सुनते ही रोमांचित हो गया। उसने फैसला किया कि वह इस द्वार को ढूंढेगा और इसके रहस्य को समझने का प्रयास करेगा। वह अपनी यात्रा पर निकल पड़ा और कई महीनों के कठिन सफर के बाद उसे आखिरकार वह रहस्यमयी द्वार दिखाई दिया। यह द्वार विशाल और भव्य था, लेकिन इस पर कोई ताला नहीं था, न ही इसे खोलने के लिए कोई कुंजी नजर आ रही थी। हेमंत ने अपनी पूरी ताकत से इसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन द्वार अपनी जगह से हिला तक नहीं। उसने पत्थरों से इसे तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। हताश होकर वह वहीं बैठ गया और सोचने लगा कि आखिर इसमें क्या रहस्य है। तभी उसे एक बूढ़े साधु की याद आई, जिसने एक बार उसे बताया था कि धन और समृद्धि बाहरी प्रयास से नहीं मिलती, बल्कि यह आंतरिक विश्वास और मानसिकता पर निर्भर करती है। हेमंत ने अपनी सोच को बदला और अपनी ऊर्जा को शांति, विश्वास और समर्पण की स्थिति में लाने की कोशिश की। उसने अपने भीतर यह पूर्ण विश्वास विकसित किया कि यह द्वार उसके लिए खुल जाएगा। उसने अपने डर, संदेह और लालच को छोड़ दिया और केवल उस समृद्धि को महसूस करने लगा जो उसके भीतर पहले से ही मौजूद थी। जैसे ही उसने अपनी सोच को पूरी तरह बदला और बिना किसी संदेह के विश्वास किया, द्वार अचानक हल्के से खुलने लगा। वह चकित रह गया। जिस द्वार को वह ताकत से खोलने में असफल हो रहा था, वह केवल विश्वास के बल पर स्वयं ही खुल गया। जब वह भीतर गया तो उसने पाया कि वहां कोई सोने चांदी की खान नहीं थी, बल्कि वहां एक शिलालेख लिखा हुआ था, धन कोई बाहरी चीज नहीं है, यह केवल तुम्हारे भीतर की अवस्था है। जो इस सत्य को समझ लेता है वही सच्चे अर्थों में समृद्ध हो जाता है। हेमंत को समझ आ गया कि असली संपत्ति बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे आंतरिक विश्वासों में छिपी होती है। अगर हम संदेह, भय और अभाव की मानसिकता में रहते हैं तो धन हमारे जीवन में कभी नहीं टिकता। लेकिन यदि हम समृद्धि को एक स्वाभाविक स्थिति के रूप में स्वीकार करते हैं और बिना किसी डर के इसे अपनाते हैं, तो यह स्वतः ही हमारे पास आने लगती है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि हमारी वित्तीय स्थिति केवल हमारे बाहरी प्रयासों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने भीतर क्या महसूस करते हैं और क्या विश्वास रखते हैं। यदि हम लगातार यह सोचते रहेंगे कि मेरे पास पैसे की कमी है, मैं कभी अमीर नहीं बन सकता या धन प्राप्त करना कठिन है, तो हमारा अवचेतन मन इसे एक वास्तविकता के रूप में स्वीकार कर लेता है और ब्रह्मांड हमें वैसी ही परिस्थितियां देना शुरू कर देता है।
लेकिन जब हम अपने विचारों को बदलते हैं और धन को एक सहज प्रवाह की तरह देखने लगते हैं, तो ब्रह्मांड भी उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देने लगता है। हेमंत का अनुभव यह दिखाता है कि समृद्धि का द्वार केवल उन्हीं के लिए खुलता है जो संदेह और भय को त्याग कर पूर्ण विश्वास और आत्मीयता के साथ इसे अपनाते हैं। अध्याय 4, भाग्य के ताले की कुंजी। आपका मन। बहुत से लोग यह मानते हैं कि भाग्य एक पूर्व निर्धारित शक्ति है जिस पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। वे सोचते हैं कि कुछ लोग जन्मजात भाग्यशाली होते हैं और धन संपत्ति उन्हें बिना किसी प्रयास के मिल जाती है, जबकि अन्य लोग कितनी भी मेहनत कर लें, वे आर्थिक संघर्ष से बाहर नहीं निकल पाते। लेकिन यदि यह सच होता, तो क्या कोई भी गरीब व्यक्ति कभी अमीर बन पाता? क्या ऐसा संभव होता कि साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले लोग धन और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकें? वास्तविकता यह है कि भाग्य कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं, बल्कि हमारी मानसिकता और विश्वासों का प्रतिबिंब है। हमारे विचार ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं, और हमारे भीतर जो विश्वास होते हैं वे हमारे भाग्य को आकार देते हैं। प्राचीन समय में एक नगर में दो मित्र आर्यन और देव रहते थे। दोनों ही सामान्य परिवारों से थे और एक साथ व्यापार शुरू करना चाहते थे, लेकिन दोनों की मानसिकता में एक बड़ा अंतर था। आर्यन हमेशा सोचता था कि धन कमाना कठिन है, मेरे पास सही अवसर नहीं है और मैं अमीर बनने के लायक नहीं हूं। दूसरी ओर देव की सोच थी कि धन एक ऊर्जा है जो सही मानसिकता से आकर्षित की जा सकती है। अगर मैं खुद को योग्य बनाऊं तो समृद्धि अवश्य मिलेगी और अवसर हर जगह हैं, बस उन्हें पहचानने की जरूरत है। दोनों ने अलग अलग व्यापार शुरू किए। आर्यन ने अपना व्यापार डर और संदेह के साथ शुरू किया। उसे हर समय यह चिंता रहती थी कि कहीं नुकसान न हो जाए, इसलिए वह छोटे छोटे निर्णय लेने में भी हिचकिचाता था। उसकी नकारात्मक मानसिकता ने उसे हर चीज में असफलता देखने की आदत डाल दी। वह हमेशा परिस्थितियों को दोष देता था और सोचता था कि उसके सितारे खराब हैं। धीरे धीरे उसका व्यापार ठप हो गया और उसने हार मान ली। दूसरी ओर देव ने अपने व्यापार को पूरे आत्मविश्वास और समर्पण के साथ शुरू किया। उसने अपने मन में यह ठान लिया कि वह जरूर सफल होगा। जब भी उसे कोई कठिनाई आती तो वह उसे एक सीख के रूप में लेता और समाधान खोजने की कोशिश करता। उसने अपने भीतर की सीमाओं को तोड़ दिया और बड़े निर्णय लेने से नहीं डरा। धीरे धीरे उसके व्यापार ने गति पकड़ ली और कुछ ही वर्षों में वह एक सफल व्यापारी बन गया। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि भाग्य किसी बाहरी शक्ति के नियंत्रण में नहीं है, बल्कि यह हमारे विचारों, विश्वासों और मानसिक संरचना का परिणाम है। आर्यन और देव की परिस्थितियां समान थीं, लेकिन उनकी सोच अलग थी और इसी कारण उनके जीवन की दिशा भी अलग हो गई। हमारा मन एक तिजोरी की तरह है जिसमें हमारा भाग्य बंद होता है। यदि हम इसे नकारात्मक सोच, डर और संदेह के ताले से जकड़ कर रखते हैं तो समृद्धि हमारे जीवन में प्रवेश नहीं कर सकती। लेकिन अगर हम सही कुंजी का उपयोग करें, आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच और समृद्धि की मानसिकता, तो यह तिजोरी अपने आप खुल जाती है। बहुत से लोग यह नहीं समझते कि वे अपने ही विश्वासों से खुद को सीमित कर रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति यह मानता है कि धन केवल भाग्यशाली लोगों को ही मिलता है या मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, तो ब्रह्मांड उसी के अनुसार उसकी वास्तविकता को आकार देता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपनी सोच को बदलता है और यह मान लेता है कि मैं धन के योग्य हूं और धन एक ऊर्जा है जिसे मैं अपनी ओर आकर्षित कर सकता हूं, तो वह अपने भाग्य की कुंजी को घुमा देता है और समृद्धि के द्वार उसके लिए खुलने लगते हैं। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि आपका भाग्य आपके ही हाथों में है। आपका मन ही वह कुंजी है जो आपके वित्तीय भविष्य को खोल सकती है। यह कोई बाहरी शक्ति नहीं है जो आपको अमीर या गरीब बनाती है, बल्कि यह आपकी आंतरिक सोच और विश्वास हैं जो आपके जीवन की आर्थिक स्थिति को निर्धारित करते हैं। यदि आप अपने भीतर गहरे बैठे नकारात्मक विश्वासों को पहचानें और उन्हें बदलें,
तो आप अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। इस परिवर्तन की शुरुआत अपने सोचने के तरीके को बदलने से होती है। जब आप अपनी मानसिकता को समृद्धि के कंपन से जोड़ लेते हैं, तो ब्रह्मांड आपको वैसी ही परिस्थितियां देने लगता है जो आपको आर्थिक रूप से सफल बनाने में मदद करती हैं। इसलिए अपने मन को सही दिशा में प्रशिक्षित करें, अपने भीतर सकारात्मक विश्वासों को विकसित करें और अपने भाग्य की तिजोरी को खोलने के लिए सही कुंजी का उपयोग करें। अध्याय 5। भावना ही धन का चुंबक है। धन केवल विचारों और इच्छाओं से आकर्षित नहीं होता, बल्कि यह हमारी भावनाओं से जुड़ा होता है। हम अपने जीवन में वही अनुभव करते हैं जो हम गहराई से महसूस करते हैं। यदि हम धन को केवल चाहें, लेकिन उसके प्रति हमारे भीतर संदेह, भय या अभाव की भावना हो, तो वह हमारे जीवन में कभी नहीं टिकेगा। लेकिन यदि हम इसे पहले से ही अपने पास होने का एहसास करें, तो यह स्वाभाविक रूप से हमारी ओर आकर्षित होगा। हमारी भावनाएं ही उस चुंबक की तरह कार्य करती हैं जो हमारी वास्तविकता को आकार देती हैं। प्राचीन समय की एक कहानी है जिसमें एक युवक अर्जुन एक साधु के पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाता है। वह पूछता है, गुरुदेव, मैं अमीर बनना चाहता हूं, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी मुझे सफलता नहीं मिल रही। कृपया मुझे कोई ऐसा रहस्य बताइए जिससे मैं अपनी गरीबी से बाहर निकल सकूं। साधु मुस्कुराए और उसे पास के एक तालाब में ले गए। उन्होंने अर्जुन से कहा, पानी में जाकर डुबकी लगाओ और जितनी देर हो सके रुके रहो। अर्जुन ने साधु की बात मानी और पानी में डुबकी लगा ली। कुछ क्षणों बाद जब वह पानी से बाहर निकला, तो साधु ने उससे पूछा, जब तुम पानी में थे तो तुम्हें सबसे ज्यादा क्या महसूस हुआ? अर्जुन ने तुरंत उत्तर दिया, सांस लेने की तीव्र इच्छा। मैं पूरी ताकत से हवा के लिए तड़प रहा था। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस दिन तुम्हारी समृद्धि की इच्छा भी इतनी ही गहरी और वास्तविक होगी, जिस दिन तुम धन को केवल एक कल्पना की तरह नहीं, बल्कि अपने जीवन का हिस्सा मानकर उसे महसूस करोगे, उस दिन से वह तुम्हारी ओर खींचता चला आएगा। अर्जुन को समझ आ गया कि केवल इच्छा करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे पूरे मन, आत्मा और भावना से महसूस करना आवश्यक है। हमारे जीवन में भी यही नियम लागू होता है। यदि हम अपने मन में बार बार दोहराते हैं कि मैं अमीर बनना चाहता हूं, लेकिन भीतर ही भीतर हम संदेह, अभाव और गरीबी की भावना महसूस करते हैं, तो हमारा अवचेतन मन उसी के अनुरूप हमारी वास्तविकता को बनाए रखता है। लेकिन जब हम धन की उपस्थिति को पहले से ही महसूस करने लगते हैं, जैसे कि वह पहले से हमारे पास है, तो ब्रह्मांड हमें उसी के अनुसार अनुभव देना शुरू कर देता है। इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण विजुअलाइजेशन तकनीक में देखा जा सकता है। दुनिया के कई सफल व्यक्ति, चाहे वे खिलाड़ी हों, उद्यमी हों या कलाकार, विजुअलाइजेशन का उपयोग करते हैं। वे अपने लक्ष्य को केवल सोचते नहीं, बल्कि उसे गहराई से महसूस करते हैं। वे यह मानकर चलते हैं कि वे पहले से ही उस सफलता का आनंद ले रहे हैं, और यही भावना उन्हें वास्तविक जीवन में उसी सफलता की ओर ले जाती है। धन भी इसी सिद्धांत के अनुसार काम करता है। यदि आप अमीर बनने की केवल कल्पना करते हैं, लेकिन आपके भीतर संदेह है, तो आपका अवचेतन मन इस इच्छा को अस्वीकार कर देगा। लेकिन यदि आप पहले से ही अमीर होने का एहसास कर लेते हैं, यदि आप उस खुशी, आत्मविश्वास और सुरक्षा को महसूस करते हैं जो एक धनवान व्यक्ति महसूस करता है, तो यह भावना एक शक्तिशाली चुंबक की तरह काम करेगी और ब्रह्मांड से वैसी ही परिस्थितियां खींचना शुरू कर देगी। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि वे धन के बारे में सकारात्मक सोचने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आता। इसका कारण यह है कि उनके विचारों और उनकी भावनाओं में मेल नहीं होता। वे अमीर बनने की इच्छा तो रखते हैं, लेकिन भीतर से वे अभी भी अभाव, चिंता और गरीबी की भावना महसूस करते हैं। यह विरोधाभास उनके ऊर्जा स्तर को कमजोर कर देता है और उनकी वास्तविकता में कोई बदलाव नहीं आता। इसलिए यदि आप अपने जीवन में वास्तविक धन आकर्षित करना चाहते हैं, तो आपको केवल धनवान बनने की इच्छा नहीं रखनी होगी, बल्कि उस भावना को जीना होगा।
आपको अपनी सोच और ऊर्जा को इस तरह अलाइन करना होगा कि आप पहले से ही अमीर हैं। जब आप अपनी भावनाओं को पूरी तरह से समृद्धि के साथ जोड़ लेंगे तो ब्रह्मांड आपको वैसे ही अनुभव प्रदान करेगा। भावना ही असली शक्ति है। केवल शब्दों में कहने से कुछ नहीं होगा। धन की उपस्थिति को महसूस करना ही उसे वास्तविकता में लाने का सबसे प्रभावी तरीका है। जब आप धन की ऊर्जा को महसूस करने लगते हैं तो आपका अवचेतन मन इसे स्वीकार कर लेता है और यही बदलाव आपकी भौतिक वास्तविकता में प्रकट होने लगता है। अध्याय 6 धन दर्पण। दुनिया में जो कुछ भी हमारे चारों ओर घटित हो रहा है वह हमारे आंतरिक विचारों, विश्वासों और भावनाओं का ही प्रतिबिंब होता है। यह केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन पर ही नहीं बल्कि हमारी वित्तीय स्थिति पर भी लागू होता है। धन भी एक दर्पण की तरह काम करता है। यह हमें ठीक वही दिखाता है जो हम अपने भीतर महसूस करते हैं और मानते हैं। यदि हम अपनी आंतरिक मानसिकता में अभाव, डर और संदेह को स्थान देते हैं तो यही हमारी बाहरी वास्तविकता बन जाती है। लेकिन यदि हम अपनी सोच और भावनाओं को समृद्धि के साथ संरेखित कर लेते हैं तो हमारा बाहरी जीवन भी उसी के अनुसार बदलने लगता है। एक बार की बात है, एक गांव में 2 किसान रहते थे, रघु और मोहन। दोनों की जमीन बराबर थी, फसलें समान थीं और मौसम की स्थिति भी एक जैसी थी। लेकिन कुछ वर्षों बाद रघु एक सफल और संपन्न किसान बन गया, जबकि मोहन को हमेशा आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। जब इस अंतर का विश्लेषण किया गया तो पता चला कि दोनों की मानसिकता में बड़ा अंतर था। रघु हर सुबह अपने खेतों में जाता और विश्वास से कहता, मेरी फसलें शानदार होंगी, यह जमीन मुझे भरपूर अनाज देगी और मैं इसे ठीक से संभालने में सक्षम हूं। वह अपने खेतों का पूरा ध्यान रखता, सकारात्मक ऊर्जा के साथ काम करता और अपने संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करता। दूसरी ओर मोहन हमेशा चिंता करता रहता, अगर बारिश कम हुई तो क्या होगा, अगर कीड़े फसल बर्बाद कर दें तो क्या होगा। उसकी यह नकारात्मक सोच उसे भयभीत और अनिश्चित बनाए रखती और इसी कारण वह अपनी फसलों की उचित देखभाल नहीं कर पाता था। नतीजा यह हुआ कि समय के साथ रघु की फसलें बेहतर होती गईं जबकि मोहन की स्थिति और खराब हो गई। यह उदाहरण हमें यह दिखाता है कि हमारी वित्तीय स्थिति हमारे मानसिक दर्पण में मौजूद छवि का ही प्रतिबिंब है। हम जो भी अपने भीतर गहराई से मानते हैं वही हमारी वास्तविकता में प्रकट होता है। यदि कोई व्यक्ति लगातार यह सोचता है कि धन प्राप्त करना कठिन है, मेरे पास कभी पर्याप्त पैसा नहीं रहेगा या अमीर लोग ही अमीर बन सकते हैं, तो उसका अवचेतन मन इन विचारों को सत्य मानकर वैसे ही परिणाम उत्पन्न करता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपनी सोच को बदलकर यह मान ले कि धन एक प्रवाह है और मैं इसे आसानी से प्राप्त कर सकता हूं, तो उसकी ऊर्जा और कार्य उसी दिशा में जाने लगते हैं और धन उसके जीवन में प्रवाहित होने लगता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह केवल सोचने से ही नहीं होता, बल्कि इसे अपनी भावनाओं और कार्यों में भी लाना पड़ता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपनी वित्तीय स्थिति को लेकर हमेशा चिंता में रहता है तो वह नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करता है जो उसे धन से और दूर कर देती है। लेकिन यदि वही व्यक्ति अपने पास मौजूद चीजों के लिए आभार प्रकट करता है और यह विश्वास रखता है कि वह अधिक धन प्राप्त करने के योग्य है, तो ब्रह्मांड उसी के अनुरूप उसे अवसर देना शुरू कर देता है। इस सिद्धांत को गहराई से समझने के लिए हमें यह देखना चाहिए कि हम अपने बारे में और धन के बारे में किस तरह के विचार रखते हैं। क्या हम अपने भीतर अभाव और संघर्ष की छवि बनाए रखते हैं या फिर हम समृद्धि और संतोष की भावना को महसूस करते हैं? यदि हमें अपने बाहरी जीवन में परिवर्तन चाहिए तो हमें सबसे पहले अपने भीतर परिवर्तन लाना होगा। हमारा वित्तीय भविष्य हमारे विचारों का प्रतिबिंब है। यदि हम अपने दिमाग के धन दर्पण को साफ और सकारात्मक बनाएं तो हमारा जीवन भी उसी के अनुरूप समृद्ध होता चला जाएगा। अध्याय 7 पैसे से जुड़े मिथक जिन्हें तोड़ना आवश्यक है। हमारे समाज में पैसे को लेकर कई गहरी धारणाएं हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। इनमें से कुछ धारणाएं ऐसी हैं
जो हमारे वित्तीय विकास में सबसे बड़ी बाधा बनती हैं। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि पैसा कमाना कठिन है, धन लालच की जड़ है, या ईमानदारी से अमीर नहीं बना जा सकता। ये सभी विचार हमारे अवचेतन मन में बैठ जाते हैं और हमारी वास्तविकता को उसी के अनुसार ढाल देते हैं। यदि हम धन को खुले मन से स्वीकार करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उन मिथकों को पहचानना और नष्ट करना होगा जो हमें सीमित कर रहे हैं। यह अध्याय उन सबसे सामान्य और हानिकारक विश्वासों पर प्रकाश डालेगा जो हमारे आर्थिक विकास को रोकते हैं। पहला और सबसे आम मिथक यह है कि पैसा कमाना कठिन है। यह विश्वास हमें यह सिखाता है कि धन केवल उन्हीं लोगों के पास आता है जो दिन रात कठिन परिश्रम करते हैं और संघर्ष से गुजरते हैं। हालांकि वास्तविकता यह है कि धन केवल परिश्रम से नहीं बल्कि सही मानसिकता और रणनीति से आता है। यदि केवल मेहनत से ही धन प्राप्त होता तो खेतों में काम करने वाले मजदूर सबसे अमीर होते, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि केवल मेहनत ही नहीं बल्कि सही अवसरों को पहचानने, सही वित्तीय आदतें अपनाने और अपने आंतरिक कंपन को समृद्धि की ओर ले जाने से ही धन प्रवाहित होता है। दूसरा मिथक यह है कि धन लालच की जड़ है। यह विचार मुख्य रूप से धार्मिक और सांस्कृतिक प्रभावों से आया है, जहां यह सिखाया जाता है कि अधिक धन कमाना नैतिक रूप से गलत है। लेकिन धन स्वयं में न तो अच्छा होता है और न ही बुरा। यह केवल एक ऊर्जा है जो इस बात पर निर्भर करती है कि हम इसका उपयोग कैसे करते हैं। यदि धन का उपयोग अच्छे कार्यों के लिए किया जाए, जैसे शिक्षा, समाज सेवा या जरूरतमंदों की सहायता, तो यह एक सकारात्मक शक्ति बन जाता है। लेकिन यदि इसे केवल स्वार्थी उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जाए तो यह नकारात्मक परिणाम दे सकता है। तीसरा मिथक यह है कि अमीर लोग बेईमान होते हैं। यह धारणा इस विचार से आती है कि अमीर बनने के लिए कोई न कोई गलत तरीका अपनाना पड़ता है। हालांकि यदि हम दुनिया के सफल और ईमानदार उद्यमियों को देखें तो पाएंगे कि उन्होंने अपनी सोच, परिश्रम और सही दृष्टिकोण के बल पर समृद्धि हासिल की है। यह सच है कि कुछ लोग अनुचित तरीकों से पैसा कमाते हैं, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि बहुत से लोग ईमानदारी और नैतिकता के साथ समृद्ध बनते हैं। चौथा, कई लोग यह मानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अमीर बन रहा है तो इसका मतलब यह है कि कोई और गरीब हो रहा है। लेकिन धन की यह धारणा गलत है। ब्रह्मांड असीमित संसाधनों से भरा हुआ है और धन का प्रवाह भी असीमित है। जब कोई व्यक्ति मूल्य प्रदान करता है, नए विचार लाता है या कुछ नया सृजन करता है तो वह धन उत्पन्न करता है। धन कोई स्थिर चीज नहीं है जिसे केवल कुछ लोगों के बीच बांटा जाता है। यह एक प्रवाहशील ऊर्जा है जिसे जितना अधिक सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता है उतना ही अधिक बढ़ता है। पांचवां मिथक यह है कि यदि मेरे पास अधिक पैसा होगा तो मैं बुरे इंसान बन जाऊंगा। यह विश्वास हमारे मन में एक डर पैदा करता है कि यदि हम अमीर बन गए तो हम अपने मूल्यों को खो देंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि धन केवल एक प्रवर्धक यानी एम्पलीफायर का काम करता है। यदि कोई व्यक्ति मूल रूप से अच्छा है तो धन उसे और अधिक अच्छे कार्य करने की शक्ति देता है, और यदि कोई व्यक्ति पहले से ही लालची है तो धन केवल उसकी स्वार्थी प्रवृत्तियों को बढ़ा सकता है। इन सभी मिथकों को नष्ट किए बिना हम कभी भी धन और समृद्धि को खुले मन से स्वीकार नहीं कर सकते। जब तक हमारे अवचेतन मन में ये गलत धारणाएं बनी रहेंगी, तब तक हम धन को अपनी ओर आकर्षित करने में असफल रहेंगे। इसलिए सबसे पहला कदम यही है कि हम अपने भीतर जमी हुई इन सीमित सोच को पहचानें, उन्हें चुनौती दें और उन्हें नए सशक्त विश्वासों से बदलें। यदि हम सच में धनवान बनना चाहते हैं तो हमें यह स्वीकार करना होगा कि पैसा न तो अच्छा है न बुरा। यह केवल एक उपकरण है जो हमें हमारी इच्छित वास्तविकता को बनाने में मदद करता है। धन कमाना कठिन नहीं है, बल्कि इसके प्रति सही मानसिकता विकसित करना आवश्यक है। धन कोई सीमित संसाधन नहीं बल्कि असीमित प्रवाह है जो हमारे विचारों और भावनाओं के अनुरूप हमारी ओर खींचता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अमीर बनना कोई अनैतिक या गलत कार्य नहीं है,
बल्कि यह हमारी आंतरिक और बाहरी क्षमता का सही उपयोग करने का एक परिणाम है। जब तक हम पैसे से जुड़े इन मिथकों को तोड़कर एक नई सोच विकसित नहीं करेंगे, तब तक धन हमारे जीवन में प्रवाहित नहीं होगा। समृद्धि केवल उन्हीं लोगों के पास आती है जो इसे खुले दिल और सकारात्मक मानसिकता के साथ स्वीकार करने के लिए तैयार होते हैं। अध्याय 8। धन सृजन में आभार की भूमिका। धन और समृद्धि केवल भौतिक संसाधनों पर निर्भर नहीं करते, बल्कि हमारे आंतरिक दृष्टिकोण और भावनाओं से जुड़े होते हैं। आभार एक ऐसा शक्तिशाली उपकरण है जो हमारे जीवन में धन के प्रवाह को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम अपने पास पहले से उपलब्ध संपत्ति और संसाधनों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं, तो ब्रह्मांड हमें और अधिक प्रदान करता है। यह एक ऊर्जा प्रवाह की तरह काम करता है। जितना अधिक हम सराहना और आभार व्यक्त करते हैं, उतनी ही अधिक सकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन में प्रवाहित होती है और हमारे वित्तीय अवसर बढ़ने लगते हैं। एक छोटे से गांव में कृष्णा नामक एक व्यक्ति रहता था, जो हमेशा अपनी वित्तीय स्थिति को लेकर चिंतित रहता था। वह सोचता था कि यदि उसके पास अधिक पैसा होता तो उसका जीवन बेहतर हो सकता था, लेकिन उसके जीवन में हमेशा धन की कमी बनी रहती थी। एक दिन गांव में एक संत आए और उन्होंने लोगों को आभार की शक्ति के बारे में बताया। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपने पास मौजूद छोटी छोटी चीजों के लिए भी कृतज्ञ होता है, उसके जीवन में ब्रह्मांड अधिक संसाधन और अवसर भेजता है। लेकिन जो लोग केवल अभाव की शिकायत करते रहते हैं, वे अपने नकारात्मक दृष्टिकोण के कारण और अधिक कठिनाइयां आकर्षित कर लेते हैं। कृष्णा को यह विचार बहुत रोचक लगा और उसने इसे अपने जीवन में अपनाने का निश्चय किया। उसने हर सुबह उठकर उन चीजों की एक सूची बनानी शुरू की जिनके लिए वह आभारी था। उसके पास एक घर था, भोजन था, पहनने के लिए कपड़े थे और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह जीवित था और अपने सपनों को पूरा करने का अवसर रखता था। धीरे धीरे उसकी मानसिकता बदलने लगी। अब वह हर चीज को एक नए नजरिए से देखने लगा और जीवन में पहले से अधिक अवसरों को पहचानने लगा। कुछ ही महीनों में उसे एक अच्छा व्यापारिक अवसर मिला और उसकी वित्तीय स्थिति में तेजी से सुधार हुआ। इस कहानी का सार यह है कि जब हम पहले से मौजूद चीजों के लिए आभार व्यक्त करते हैं, तो हम अपनी ऊर्जा को एक उच्च कंपन पर ले जाते हैं, जो हमें अधिक समृद्धि की ओर ले जाती है। ब्रह्मांड हमारे विचारों और भावनाओं को प्रतिबिंबित करता है। यदि हम अभाव और शिकायतों से भरे रहते हैं, तो हमें और अधिक अभाव अनुभव होगा। लेकिन यदि हम कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो हमें और अधिक अवसर प्राप्त होंगे। आभार केवल मन में सोचने से ही प्रभावी नहीं होता, बल्कि इसे व्यवहार में भी लाना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपने कार्यस्थल पर हर दिन अपनी नौकरी को लेकर शिकायत करता रहता है, तो वह अपने काम में नकारात्मक ऊर्जा भर देता है, जिससे उसके करियर में रुकावटें आती हैं। लेकिन यदि वही व्यक्ति अपने काम के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता है और इसे एक अवसर के रूप में देखता है, तो वह बेहतर प्रदर्शन करता है और अधिक अवसरों को आकर्षित करता है। आभार प्रकट करने के कुछ व्यावहारिक तरीके हैं जो धन सृजन में मदद कर सकते हैं। 1. हर दिन आभार सूची बनाना। सुबह या रात को कम से कम 5 चीजों को लिखना जिनके लिए आप आभारी हैं। 2. धन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना। जब भी आपको पैसे मिलें, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, उसे आभार के साथ स्वीकार करें। 3. आभार को महसूस करना। केवल शब्दों में आभार व्यक्त करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसे गहराई से महसूस करना जरूरी है। 4. दूसरों के प्रति उदारता। जब आप उदार बनते हैं और दूसरों की मदद करते हैं, तो ब्रह्मांड आपको और अधिक देता है। धन केवल भौतिक संसाधनों से नहीं आता, बल्कि यह मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा पर भी निर्भर करता है। जब हम अपने जीवन में पहले से मौजूद समृद्धि को स्वीकार करना और सराहना करना सीख लेते हैं, तो ब्रह्मांड हमें और अधिक देने के लिए तैयार हो जाता है। कृतज्ञता न केवल एक आध्यात्मिक सिद्धांत है, बल्कि यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया भी है जो हमारे मन और ऊर्जा को समृद्धि की ओर संरेखित करती है।
अध्याय 9 वित्तीय प्रवाह में भावनात्मक अवरोधों को साफ करना। धन का प्रवाह केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि हमारे आंतरिक भावनात्मक अवरोध भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम धन अर्जित करने की इच्छा तो रखते हैं, लेकिन हमारे अवचेतन मन में कुछ गहरे डर और सीमित विश्वास छिपे होते हैं, जो हमें समृद्धि से दूर रखते हैं। जब तक हम इन भावनात्मक अवरोधों को साफ नहीं करते, तब तक धन हमारे जीवन में पूरी तरह प्रवाहित नहीं हो सकता। बचपन से ही हम धन के बारे में कई तरह की बातें सुनते हैं, जैसे पैसा कमाना मुश्किल है, अमीर लोग स्वार्थी होते हैं, या धन सच्ची खुशी नहीं दे सकता। ये विचार हमारे अवचेतन मन में बैठ जाते हैं और हमारी वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने लगते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को बचपन में यह सिखाया गया हो कि अमीर लोग लालची होते हैं, तो भले ही वह धन कमाना चाहता हो, लेकिन उसके अवचेतन मन में यह डर रहेगा कि यदि वह अमीर बन गया तो लोग उसे भी लालची समझेंगे। इसी प्रकार, यदि किसी को यह विश्वास दिलाया गया हो कि धन केवल कठिन परिश्रम से ही आता है, तो वह बिना संघर्ष के पैसे को स्वीकार करने में असहज महसूस करेगा, चाहे उसके पास अच्छा अवसर ही क्यों न हो। भावनात्मक अवरोधों को पहचानने के लिए सबसे पहले हमें अपने विचारों और भावनाओं का अवलोकन करना होगा। जब भी हम धन के बारे में सोचते हैं, तो हमें यह देखना चाहिए कि हमारी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है। क्या हम उत्साह और सकारात्मकता महसूस करते हैं, या फिर डर और संदेह? यदि हमारे भीतर कोई नकारात्मक भावना आती है, तो इसका अर्थ यह है कि हमारे अवचेतन मन में कोई ऐसा विश्वास छिपा हुआ है जो हमारे वित्तीय प्रवाह को बाधित कर रहा है। इन अवरोधों को दूर करने के लिए कुछ प्रभावी विधियां अपनाई जा सकती हैं। सबसे पहले हमें अपने सीमित विश्वासों को पहचानकर उन्हें चुनौती देना होगा। उदाहरण के लिए, यदि आपको लगता है कि धन पाना कठिन है, तो आपको अपने आसपास ऐसे उदाहरण खोजने चाहिए जहां लोगों ने आसानी से अवसरों को पहचाना और समृद्धि प्राप्त की। जब हम अपने पुराने विश्वासों को चुनौती देना शुरू करते हैं, तो हमारा अवचेतन मन धीरे धीरे उन्हें बदलने लगता है। इसके अलावा एफर्मेशंस का उपयोग भी बहुत प्रभावी होता है। यदि हम प्रतिदिन अपने मन में यह दोहराएं कि मैं धन के योग्य हूं, धन मेरे जीवन में स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो रहा है, और मैं समृद्धि को खुले मन से स्वीकार करता हूं, तो यह संदेश हमारे अवचेतन मन में गहराई से बैठने लगता है और हमारी वास्तविकता भी उसी के अनुसार बदलने लगती है। मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन भी वित्तीय अवरोधों को हटाने में सहायक हो सकते हैं। जब हम ध्यान की स्थिति में जाते हैं और अपने भीतर धन की ऊर्जा को प्रवाहित होते हुए महसूस करते हैं, तो हमारा मन उन सभी नकारात्मक भावनाओं को छोड़ने लगता है जो अब तक हमें धन को पूरी तरह स्वीकार करने से रोक रही थीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें धन के प्रति एक नया दृष्टिकोण विकसित करना होगा। हमें इसे केवल एक साधन के रूप में देखना होगा, न कि किसी डर या लालच के प्रतीक के रूप में। जब हम धन को एक सकारात्मक ऊर्जा के रूप में स्वीकार करते हैं और इसे बिना किसी संदेह के ग्रहण करते हैं, तो यह हमारे जीवन में स्वतः ही प्रवाहित होने लगता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि जब तक हम अपने अवचेतन मन में बैठे नकारात्मक विश्वासों और भावनाओं को साफ नहीं करेंगे, तब तक हमारे जीवन में वित्तीय प्रवाह बाधित रहेगा। लेकिन जब हम अपने पुराने डर और संदेह को पहचानकर उन्हें सकारात्मक सोच से बदल देंगे, तो हम न केवल धन को आकर्षित करेंगे, बल्कि इसे अपने जीवन में सहजता से बनाए रखने में भी सक्षम हो जाएंगे। अध्याय 10 धन चुंबक को जागृत करना। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर एक अदृश्य चुंबक होता है जो उसकी वित्तीय स्थिति को निर्धारित करता है। कुछ लोगों का यह चुंबक धन को स्वाभाविक रूप से आकर्षित करता है, जबकि कुछ लोगों का चुंबक इतना कमजोर होता है कि वे चाहकर भी समृद्ध नहीं हो पाते। यह चुंबक कोई भौतिक वस्तु नहीं, बल्कि हमारी मानसिकता, विश्वास और ऊर्जा का परिणाम होता है। जब हम अपनी सोच, भावनाओं और आंतरिक कंपन को धन के प्रवाह के साथ संरेखित कर लेते हैं, तो हमारा यह चुंबक सक्रिय हो जाता है और हम समृद्धि को सहज रूप से अपनी ओर खींचने लगते हैं।
एक बार की बात है, दो मित्र अर्जुन और विवेक एक ही व्यवसाय में थे। दोनों ने समान संसाधनों और समान अवसरों के साथ शुरुआत की थी, लेकिन कुछ वर्षों बाद अर्जुन करोड़पति बन गया, जबकि विवेक अभी भी संघर्ष कर रहा था। विवेक को यह समझ नहीं आ रहा था कि जहां दोनों ने एक ही दिशा में काम किया, वहीं केवल अर्जुन को इतनी बड़ी सफलता कैसे मिली। वह अर्जुन के पास गया और उससे इसका रहस्य पूछा। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, यह मेरे धन चुंबक की शक्ति है। विवेक चौंक गया और पूछा, धन चुंबक क्या होता है? अर्जुन ने समझाया, हमारे भीतर एक ऊर्जा होती है जो हमारे विश्वासों और सोच के अनुसार काम करती है। जब मैं किसी अवसर को देखता हूं तो मैं यह नहीं सोचता कि यह सफल होगा या नहीं, बल्कि मैं पूरी तरह से विश्वास करता हूं कि यह अवसर मुझे धन देगा। मैं अपने भीतर समृद्धि को महसूस करता हूं और ब्रह्मांड मुझे वही लौटाता है। दूसरी ओर, यदि कोई व्यक्ति किसी भी अवसर को संदेह, डर और नकारात्मकता के साथ देखता है, तो वह अपने ही चुंबक को कमजोर कर देता है और धन को अपनी ओर आकर्षित करने में असफल रहता है। धन चुंबक को जागृत करने के लिए सबसे पहले हमें अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानना होगा। हमें यह देखना होगा कि जब हम पैसे के बारे में सोचते हैं तो हमारे भीतर कौन सी भावनाएं उत्पन्न होती हैं। क्या हमें डर लगता है कि पैसा हमारे पास टिकेगा नहीं? क्या हमें ऐसा लगता है कि धन केवल भाग्यशाली लोगों के पास जाता है? या फिर हम आत्मविश्वास से यह मानते हैं कि हम समृद्धि के योग्य हैं? हमारे भीतर मौजूद ये विचार ही हमारे धन चुंबक की शक्ति को निर्धारित करते हैं। अगर हमें अपने धन चुंबक को जागृत करना है तो हमें अपने विचारों और विश्वासों को सही दिशा में मोड़ना होगा। सबसे पहले हमें यह स्वीकार करना होगा कि धन हमारे जीवन में स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो सकता है यदि हम उसे खुले मन से अपनाएं। इसके लिए कुछ प्रभावी तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है। पहली तकनीक है धन का मानसिक अनुभव, यानी वेल्थ विजुअलाइजेशन। यदि आप अपनी कल्पना में खुद को पहले से ही आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति के रूप में देख सकते हैं, तो आपका अवचेतन मन इसे एक वास्तविकता के रूप में स्वीकार करने लगेगा। हर दिन 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके यह अनुभव करें कि आप पहले से ही समृद्ध हैं, आपके पास पर्याप्त धन है और आप इसे खुशी खुशी खर्च कर रहे हैं। यह अभ्यास आपके अंदर धन को लेकर सकारात्मक भावनाएं उत्पन्न करेगा, जिससे आपका चुंबक अधिक प्रभावी हो जाएगा। दूसरी तकनीक है धन के प्रति अपने विश्वासों को बदलना। यदि आपके भीतर पैसे को लेकर कोई नकारात्मक धारणा है, जैसे पैसा बुराई की जड़ है या अमीर लोग लालची होते हैं, तो आपको इन्हें पहचान कर बदलना होगा। इसके लिए आप एफर्मेशंस का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे मैं धन के योग्य हूं, धन मेरे जीवन में स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो रहा है और मैं समृद्धि को खुशी खुशी स्वीकार करता हूं। जब आप इन विचारों को बार बार दोहराएंगे तो वे आपके अवचेतन मन में बैठ जाएंगे और आपकी वास्तविकता बदलने लगेंगे। तीसरी तकनीक है धन का आभार प्रकट करना। यदि आप अपने जीवन में पहले से मौजूद छोटी छोटी वित्तीय उपलब्धियों के लिए भी आभार प्रकट करते हैं, तो ब्रह्मांड आपको और अधिक देने लगता है। उदाहरण के लिए, यदि आपको अप्रत्याशित रूप से कोई धनराशि मिलती है, तो इसके लिए आभार व्यक्त करें। यह आभार एक संकेत के रूप में काम करेगा और आपके धन चुंबक की शक्ति को बढ़ा देगा। चौथी तकनीक है धन के प्रति सहजता विकसित करना। कई लोग पैसे के बारे में सोचते ही तनावग्रस्त हो जाते हैं या चिंता करने लगते हैं। यदि हम धन को हल्के और सहज भाव से देखने लगें, तो हमारा कंपन सकारात्मक हो जाएगा और हमारा चुंबक अधिक प्रभावशाली बन जाएगा। जब भी आप धन प्राप्त करें, तो उसे पूरी खुशी और आत्मविश्वास के साथ स्वीकार करें और यह मानें कि यह आपके जीवन में हमेशा प्रवाहित होता रहेगा। धन को आकर्षित करने के लिए बाहरी प्रयासों से अधिक आंतरिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब तक हम अपने भीतर की ऊर्जा को समृद्धि की आवृत्ति के साथ अलाइन नहीं करेंगे, तब तक हम अपने जीवन में धन का प्रवाह नहीं बढ़ा सकते। लेकिन यदि हम अपने धन चुंबक को जागृत कर लें और अपने विश्वासों को सही दिशा में मोड़ लें,
तो समृद्धि स्वाभाविक रूप से हमारी ओर खींचने लगेगी। अध्याय 11। संपत्ति की भाषा। हम जो शब्द बोलते हैं वे केवल संवाद का माध्यम नहीं होते, बल्कि वे हमारी आंतरिक सोच और विश्वासों को भी प्रकट करते हैं। हमारी भाषा न केवल हमारे विचारों को प्रतिबिंबित करती है, बल्कि हमारे भविष्य को आकार भी देती है। विशेष रूप से धन के संदर्भ में हमारे द्वारा बोले गए शब्द यह तय करते हैं कि हमारा वित्तीय प्रवाह कैसा रहेगा। यदि हमारी भाषा अभाव, संघर्ष और चिंता से भरी होगी तो ब्रह्मांड हमें वैसा ही अनुभव देगा। लेकिन यदि हमारी भाषा समृद्धि, आत्मविश्वास और आभार व्यक्त करने वाली होगी तो हम स्वतः ही धन को अपनी ओर आकर्षित करने लगेंगे। अक्सर लोग अनजाने में ऐसे वाक्य बोलते हैं जो उनके आर्थिक जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए कुछ सामान्य वाक्य होते हैं। मेरे पास पैसे की हमेशा कमी रहती है। पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। अमीर बनना मेरे भाग्य में नहीं है। मैं कभी भी आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस नहीं करता। पैसा जल्दी आता है और जल्दी चला जाता है। ये शब्द सीधे हमारे अवचेतन मन को प्रभावित करते हैं और उसे इस तरह से प्रोग्राम कर देते हैं कि हमारी वास्तविकता भी इसी के अनुरूप बनने लगती है। यदि हम लगातार यह दोहराते हैं कि मेरे पास कभी भी पर्याप्त पैसा नहीं होता, तो हमारा अवचेतन मन इस संदेश को सत्य मान लेता है और हमारी परिस्थितियां भी वैसी ही बनने लगती हैं। यह इसीलिए होता है क्योंकि हमारा मस्तिष्क जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करता है वह बढ़ने लगती है। यदि हम अभाव और आर्थिक संघर्ष के बारे में सोचते और बोलते हैं तो ब्रह्मांड हमें वैसा ही अनुभव देता है। लेकिन जब हम अपनी भाषा को बदलते हैं और सकारात्मक वाक्य बोलने लगते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को भी बदल देते हैं। सकारात्मक शब्द हमारे भीतर समृद्धि की भावना उत्पन्न करते हैं और ब्रह्मांड को यह संदेश भेजते हैं कि हम धन के योग्य हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम कहें, धन मेरे जीवन में स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो रहा है, मैं आर्थिक रूप से सुरक्षित और संपन्न हूं, अवसर हर जगह हैं और मैं उन्हें पहचानने में सक्षम हूं, पैसा मेरे पास आसानी से और लगातार आता है, मैं समृद्धि के योग्य हूं और मैं इसे खुले दिल से स्वीकार करता हूं, तो यह वाक्य हमारे अवचेतन मन में एक नया विश्वास विकसित करते हैं जिससे हमारी वित्तीय वास्तविकता बदलने लगती है। धन की भाषा में महारत हासिल करने के लिए हमें अपनी बोली और सोच को सचेत रूप से बदलना होगा। सबसे पहले हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि हम पैसे के बारे में किस तरह से बात करते हैं। क्या हम शिकायत करते हैं, डर दिखाते हैं, या फिर हम धन के प्रति सकारात्मक रवैया अपनाते हैं। इसके बाद हमें एफर्मेशंस को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना होगा। हर सुबह और रात को इन सकारात्मक वाक्यों को दोहराने से हमारा अवचेतन मन उन्हें स्वीकार करने लगता है और वे हमारी वास्तविकता बन जाते हैं। एक और प्रभावी तरीका धन की भाषा में विजुअलाइजेशन को जोड़ना है। जब आप कहते हैं कि मैं आर्थिक रूप से समृद्ध हूं, तो इसे केवल शब्दों तक सीमित न रखें। इसे गहराई से महसूस करें, मानो आप पहले से ही समृद्ध हैं। जब आप इस भावना को पूरी तरह से जीने लगते हैं तो ब्रह्मांड इसे सच करने लगता है। इसके अलावा हमें अपने आसपास के लोगों की भाषा पर भी ध्यान देना चाहिए। यदि हम ऐसे लोगों के साथ अधिक समय बिताते हैं जो हमेशा आर्थिक कठिनाइयों की शिकायत करते हैं, तो उनकी ऊर्जा हमारे विचारों को भी प्रभावित कर सकती है। इसके विपरीत, यदि हम उन लोगों के साथ समय बिताते हैं जो सफलता, अवसर और समृद्धि की भाषा बोलते हैं, तो यह हमें भी प्रेरित करता है। धन की भाषा का सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि हमें हमेशा अपने शब्दों को आशा, आत्मविश्वास और सकारात्मकता से भरपूर रखना चाहिए। जब हम अपने शब्दों के माध्यम से समृद्धि को आमंत्रित करते हैं, तो ब्रह्मांड हमें वैसे ही अनुभव देने लगता है। हमारी भाषा ही हमारे वित्तीय भविष्य को निर्धारित करती है। यदि हम अपनी बोली बदल लें, तो हम अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। अध्याय 12। संपत्ति के लिए विजुअलाइजेशन की गुप्त शक्ति। धन को आकर्षित करने के लिए केवल मेहनत और योजनाएं ही पर्याप्त नहीं होती, बल्कि इसे पहले अपने अवचेतन मन में पूरी तरह से स्वीकार करना आवश्यक होता है।
विजुअलाइजेशन एक ऐसी शक्ति है जो हमारे अवचेतन मन को समृद्ध की वास्तविकता को अपनाने के लिए प्रशिक्षित करती है। जब हम किसी चीज की कल्पना केवल एक विचार के रूप में नहीं बल्कि गहराई से महसूस करके करते हैं तो हमारा मस्तिष्क उसे सच मानने लगता है और ब्रह्मांड उसे वास्तविकता में बदलने के लिए काम करना शुरू कर देता है। बहुत से सफल लोग विजुअलाइजेशन का उपयोग अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए करते हैं। खेल जगत में भी इसे बड़े स्तर पर अपनाया जाता है। उदाहरण के लिए, कई विश्वस्तरीय एथलीट्स अपने दिमाग में पहले से ही यह देख लेते हैं कि वे अपनी दौड़ जीत रहे हैं या अपने लक्ष्य को हासिल कर रहे हैं। उनके मस्तिष्क में यह छवि इतनी बार दोहराई जाती है कि यह उनके अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाती है और जब वे वास्तव में प्रतियोगिता में भाग लेते हैं तो उनका शरीर और मन उसी अनुरूप प्रदर्शन करता है। धन के संदर्भ में भी विजुअलाइजेशन का सिद्धांत बिल्कुल इसी तरह काम करता है। जब हम खुद को एक आर्थिक रूप से सफल और समृद्ध व्यक्ति के रूप में देखते हैं, जब हम महसूस करते हैं कि हमारे पास पर्याप्त धन है और हम उसे खुशी खुशी खर्च कर रहे हैं, तो यह भावना ब्रह्मांड में एक शक्तिशाली संदेश भेजती है। हमारा अवचेतन मन इस संदेश को स्वीकार करता है और हमारे कार्य उसी दिशा में जाने लगते हैं। विजुअलाइजेशन को प्रभावी बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण चरणों का पालन किया जा सकता है। 1. स्पष्ट लक्ष्य बनाना। सबसे पहले हमें अपने वित्तीय लक्ष्य को बिल्कुल स्पष्ट रूप से परिभाषित करना होगा। हमें यह तय करना होगा कि हम कितना धन अर्जित करना चाहते हैं, किस प्रकार की जीवन शैली जीना चाहते हैं और हमारी आर्थिक स्थिति कैसी होनी चाहिए। 2. गहरी कल्पना करना। हर दिन कुछ मिनट निकालकर शांत स्थान पर बैठें, आंखें बंद करें और अपने लक्ष्य को इस तरह कल्पना करें जैसे वह पहले से ही पूरा हो चुका है। खुद को एक आलीशान घर में रहते हुए देखें, लग्जरी कार चलाते हुए महसूस करें, अपने बैंक खाते में बड़ी राशि देखकर खुश हों। 3. भावनाओं को जोड़ना। केवल कल्पना करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे गहराई से महसूस करना आवश्यक है। जब आप विजुअलाइजेशन करते हैं तो खुशी, संतोष और आत्मविश्वास की भावना को महसूस करें, मानो आप पहले से ही समृद्ध हैं और ब्रह्मांड आपकी सभी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। एफर्मेशंस का उपयोग करना। विजुअलाइजेशन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसे सकारात्मक वाक्यों के साथ जोड़ें, जैसे मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूं, धन मेरे जीवन में लगातार प्रवाहित हो रहा है, मैं समृद्धि का चुंबक हूं और ब्रह्मांड मुझे हर तरह से समर्थन दे रहा है। 5. विजुअलाइजेशन बोर्ड बनाना। अपने लक्ष्यों से संबंधित चित्रों को एक बोर्ड पर लगाएं और हर दिन उन्हें देखें। यदि आपका लक्ष्य एक शानदार घर खरीदना है तो उसकी तस्वीर लगाएं। यदि आप एक सफल व्यवसायी बनना चाहते हैं तो खुद की एक प्रेरणादायक तस्वीर लगाएं। 6. लगातार अभ्यास करना। विजुअलाइजेशन कोई जादू नहीं है जो एक बार करने से तुरंत परिणाम दे देगा। इसे एक आदत बनाना होगा। जब आप इसे रोजाना अभ्यास करते हैं तो आपका अवचेतन मन इसे अपनी नई वास्तविकता के रूप में स्वीकार करने लगता है। 7. एक्शन को जोड़ना। विजुअलाइजेशन तभी प्रभावी होगा जब हम इसे सही कार्यों के साथ जोड़ेंगे। केवल कल्पना करने से ही पैसा नहीं आएगा, बल्कि हमें उन अवसरों पर ध्यान देना होगा जो हमारे विजुअलाइजेशन को साकार करने में मदद कर सकते हैं। इस तकनीक की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि यह हमारे दिमाग को समृद्धि के लिए पुनः प्रोग्राम करती है। जब हम विजुअलाइजेशन के माध्यम से यह मान लेते हैं कि हम पहले से ही सफल और समृद्ध हैं, तो ब्रह्मांड भी हमारे विश्वास के अनुसार हमें वैसी ही परिस्थितियां देना शुरू कर देता है। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि विजुअलाइजेशन केवल एक कल्पना करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक वैज्ञानिक तकनीक है जो हमारे मस्तिष्क, अवचेतन मन और ब्रह्मांडीय ऊर्जा को सक्रिय करती है। यदि इसे सही ढंग से किया जाए तो यह हमें वास्तविकता में वैसा ही अनुभव देने के लिए परिस्थितियां उत्पन्न कर सकती है जैसी हम अपनी कल्पना में देखते हैं। अध्याय 13 संपत्ति संकेत।
हम जो कुछ भी सोचते हैं, महसूस करते हैं और ब्रह्मांड में भेजते हैं, वह एक संकेत की तरह काम करता है। यह संकेत हमारी ऊर्जा का प्रतिबिंब होता है और ब्रह्मांड उसी के अनुसार हमें अनुभव प्रदान करता है। यदि हमारा संकेत स्पष्ट, स्थिर और सकारात्मक होगा, तो हम समृद्धि को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन यदि हमारा संकेत भ्रमित, अस्थिर और नकारात्मक होगा, तो हमें वही परिणाम मिलेंगे जो हमारे आंतरिक संदेह और डर को दर्शाते हैं। धन का प्रवाह केवल बाहरी प्रयासों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह पूरी तरह से हमारी आंतरिक ऊर्जा और विश्वासों पर आधारित होता है। हम अनजाने में हर समय ब्रह्मांड को संकेत भेज रहे होते हैं। जब हम यह सोचते हैं कि मुझे कभी पर्याप्त पैसा नहीं मिलेगा, मेरे लिए धन अर्जित करना कठिन है, या मैं आर्थिक रूप से सुरक्षित नहीं हूं, तो हम अपने अवचेतन मन से ऐसा संकेत भेजते हैं जो ब्रह्मांड को यह दर्शाता है कि हम अभाव की स्थिति में रहना चाहते हैं। इसके विपरीत, जब हम यह मान लेते हैं कि मैं समृद्ध हूं, धन मेरे पास स्वतंत्र रूप से आ रहा है और ब्रह्मांड मुझे हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है, तो हमारा संकेत पूरी तरह बदल जाता है और हम समृद्धि की ओर बढ़ने लगते हैं। एक प्रसिद्ध व्यापारी अर्जुन का उदाहरण लिया जाए, जिसने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे। जब उसका व्यवसाय गिरने लगा, तो उसने अपने भीतर डर और असुरक्षा के भाव को पाल लिया। वह लगातार यह सोचता रहता कि क्या होगा अगर मेरा व्यापार पूरी तरह से बंद हो गया, अगर मैं दिवालिया हो गया तो। उसने कभी ध्यान नहीं दिया कि उसके ये विचार उसके वाइब्रेशन को कमजोर कर रहे थे और ब्रह्मांड को नकारात्मक संकेत भेज रहे थे। कुछ ही महीनों में उसकी हालत और खराब हो गई, क्योंकि उसके भीतर से लगातार अभाव और असफलता के संकेत प्रसारित हो रहे थे। लेकिन फिर उसने अपनी सोच को बदलने का फैसला किया। उसने अपने भीतर समृद्धि के भाव को विकसित किया और अपने शब्दों और विचारों को सकारात्मक बनाया। उसने सोचना शुरू किया, मेरा व्यापार सफल हो रहा है, मुझे सही अवसर मिल रहे हैं और मैं आर्थिक रूप से सुरक्षित और मजबूत हूं। इसके कुछ ही समय बाद उसके जीवन में नए अवसर आना शुरू हो गए। उसकी वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ और उसका व्यापार फिर से फलने फूलने लगा। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि धन के प्रति हमारा दृष्टिकोण ही तय करता है कि हम समृद्ध बनेंगे या नहीं। हम जो संकेत ब्रह्मांड को भेजते हैं, वह हमारी वास्तविकता को बनाता है। यदि हम समृद्धि के संकेत भेजते हैं, तो ब्रह्मांड हमें अधिक धन और अवसर प्रदान करता है। लेकिन यदि हम अभाव और डर के संकेत भेजते हैं, तो हमें वही मिलता है। धन संकेत को प्रभावी बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का ध्यान रखना आवश्यक है। 1. अपने विचारों पर नियंत्रण रखें। जब भी आप पैसे के बारे में सोचें, ध्यान दें कि आप किस प्रकार की भावना महसूस कर रहे हैं। यदि आपके विचार नकारात्मक हैं, तो उन्हें तुरंत सकारात्मक में बदलें। 2. भावनाओं का सही उपयोग करें। केवल सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको समृद्धि को महसूस भी करना होगा। यदि आप यह सोचते हैं कि मैं अमीर हूं, लेकिन भीतर से डर और संदेह महसूस करते हैं, तो आपका संकेत कमजोर हो जाएगा। इसलिए इसे गहराई से महसूस करना आवश्यक है। 3. धन के प्रति सकारात्मक भाषा का प्रयोग करें। जब भी आप पैसे के बारे में बात करें, ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जो समृद्धि को दर्शाते हों। उदाहरण के लिए, मेरे पास हमेशा पर्याप्त धन रहता है, मुझे धन प्राप्त करने के शानदार अवसर मिलते हैं। 4. आभार प्रकट करें। कृतज्ञता एक शक्तिशाली संकेत उत्पन्न करता है, जो धन और समृद्धि को हमारी ओर खींचता है। जब भी आपको पैसा मिले, चाहे वह छोटी राशि ही क्यों न हो, उसके लिए आभार प्रकट करें। यह संकेत ब्रह्मांड को यह बताता है कि आप अधिक प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। 5. अपनी ऊर्जा को स्थिर रखें। कई बार लोग कुछ दिनों तक सकारात्मक सोचते हैं, लेकिन फिर पुराने डर और संदेह में वापस चले जाते हैं। यदि हमारा संकेत अस्थिर रहेगा, तो ब्रह्मांड को यह स्पष्ट नहीं होगा कि हमें क्या देना है। इसलिए हमें लगातार सकारात्मक और स्थिर ऊर्जा बनाए रखनी होगी। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि धन
कोई बाहरी चीज नहीं, बल्कि एक ऊर्जा प्रवाह है। हम जो संकेत ब्रह्मांड को भेजते हैं वही हमारे जीवन में लौट कर आता है। यदि हम अपने संकेतों को स्पष्ट, सकारात्मक और स्थिर बनाएं, तो हम आसानी से अपने जीवन में धन और समृद्धि को आकर्षित कर सकते हैं। अध्याय 14। धन की ऊर्जा। धन को अक्सर केवल कागज के नोट या सिक्कों के रूप में देखा जाता है, लेकिन वास्तव में यह एक ऊर्जा है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, एक स्थान से दूसरे स्थान और एक रूप से दूसरे रूप में प्रवाहित होती रहती है। यदि हम इसे केवल एक भौतिक वस्तु के रूप में देखेंगे तो हम इसके वास्तविक प्रवाह को समझने में असमर्थ रहेंगे, लेकिन यदि हम इसे एक ऊर्जा के रूप में स्वीकार कर लेंगे तो हम इसे अधिक प्रभावी ढंग से अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं और इसका सही उपयोग कर सकते हैं। हमारे विचार, भावनाएं और विश्वास इस ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं। जब हम धन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं और इसे खुले मन से स्वीकार करते हैं तो यह हमारी ओर तेजी से प्रवाहित होता है। लेकिन जब हम इसे लेकर डरते हैं, संदेह करते हैं या इसे नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं तो यह ऊर्जा रुकने लगती है और हमारा वित्तीय प्रवाह बाधित हो जाता है। एक बार एक गांव में दो व्यापारी रहते थे, राम और मोहन। दोनों ही अपने व्यवसाय में कड़ी मेहनत करते थे, लेकिन उनके धन के प्रति दृष्टिकोण में बड़ा अंतर था। राम हमेशा सोचता था कि धन एक प्रवाह है, जितना अधिक मैं इसे सही जगह लगाऊंगा उतना ही अधिक यह मेरे पास वापस आएगा। वह अपने पैसे का निवेश करता, नए अवसरों की तलाश करता और उदारता के साथ दूसरों की मदद भी करता। परिणाम स्वरूप उसका व्यापार लगातार बढ़ता गया और वह संपन्न बन गया। दूसरी ओर मोहन हमेशा इस डर में रहता था कि कहीं उसका धन समाप्त न हो जाए। वह अपने पैसे को जमा करने में ही विश्वास रखता था और कोई भी नया निवेश करने से डरता था। धीरे धीरे उसका व्यापार ठप होने लगा, क्योंकि वह नए अवसरों को अपनाने से डरता था और उसकी सोच स्थिर हो गई थी। अंततः वह आर्थिक रूप से कमजोर हो गया, जबकि राम और अधिक समृद्ध बनता चला गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि धन को एक प्रवाहशील ऊर्जा की तरह देखने की आवश्यकता है। जब हम इसे रोकने की कोशिश करते हैं तो यह रुक जाता है, लेकिन जब हम इसे सही तरीके से प्रवाहित होने देते हैं तो यह बढ़ता जाता है। धन की ऊर्जा को समझने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को अपनाना चाहिए। 1. धन प्रवाह में विश्वास करें। यह मानना कि धन एक सीमित संसाधन नहीं है, बल्कि यह हमेशा प्रवाहित होता रहता है, हमारी मानसिकता को समृद्धि की ओर ले जाता है। 2. धन को रोककर न रखें, बल्कि इसका सही उपयोग करें। केवल पैसे को संचित करने से कोई लाभ नहीं होता, बल्कि इसे सही अवसरों में निवेश करना, दान करना और इसे सही जगह लगाना आवश्यक है। 3. धन के प्रति सकारात्मक भावनाएं रखें। जब हम पैसे को लेकर चिंता करते हैं या इसे लेकर नकारात्मक सोच रखते हैं तो हमारा कंपन धन की ऊर्जा के प्रवाह को बाधित कर देता है। लेकिन जब हम इसे खुले दिल से स्वीकार करते हैं और इसे एक अच्छे साधन के रूप में देखते हैं तो यह स्वतः ही बढ़ता है। 4. धन को एक साधन के रूप में देखें, न कि लक्ष्य के रूप में। धन अपने आप में कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह एक माध्यम है जो हमें अपने सपनों और लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करता है। जब हम इसे इस दृष्टि से देखते हैं तो हम इसे अधिक सहजता और आत्मविश्वास के साथ उपयोग कर पाते हैं। 5. धन की ऊर्जा को संतुलित करें। धन की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए हमें इसे केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लाभ के लिए भी उपयोग करना चाहिए। जब हम धन का एक हिस्सा समाज सेवा, दान या दूसरों की सहायता के लिए लगाते हैं तो यह ऊर्जा और अधिक प्रवाहित होने लगती है। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि धन को केवल एक भौतिक वस्तु के रूप में देखने के बजाय हमें इसे एक ऊर्जा प्रवाह के रूप में समझना चाहिए। जब हम इसे रोकने के बजाय प्रवाहित होने देते हैं तो यह अपने आप हमारे जीवन में बढ़ने लगता है। यदि हम धन की इस ऊर्जा के साथ तालमेल बैठा लें तो हम न केवल आर्थिक रूप से संपन्न बन सकते हैं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी संतुलित और संतुष्ट महसूस करेंगे।
धन केवल भौतिक संसाधनों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक और ऊर्जा प्रवाह है जिसे सही दृष्टिकोण और विश्वासों के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है। इस पुस्तक में हमने यह समझा कि धन को आकर्षित करने की प्रक्रिया हमारे विचारों, भावनाओं और आंतरिक विश्वासों पर निर्भर करती है। समृद्धि केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती, बल्कि यह हमारे अवचेतन मन में गहराई से स्थापित होती है और वहां से हमारे जीवन में प्रकट होती है। जब आप इस ज्ञान को आत्मसात करेंगे तो आप देखेंगे कि समृद्धि केवल आपकी वित्तीय स्थिति तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यह आपके जीवन के हर पहलू में प्रवाहित होगी। जब आपका मन धन के प्रति सही दृष्टिकोण अपनाएगा तो न केवल आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बल्कि आपके संबंध, आपका आत्मविश्वास और आपकी संपूर्ण जीवन शैली भी सकारात्मक रूप से बदल जाएगी। इस पुस्तक में जिन सिद्धांतों पर चर्चा की गई है, धन चेतना को विकसित करना, सकारात्मक ऊर्जा के साथ धन को स्वीकार करना, आभार व्यक्त करना, विजुअलाइजेशन करना, सही मानसिकता अपनाना और ब्रह्मांड के संकेतों को समझना, ये सभी केवल वित्तीय सफलता के लिए ही नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक संतुलन के लिए भी आवश्यक हैं। समृद्धि कोई बाहरी वस्तु नहीं है, यह एक आंतरिक अवस्था है। जब आप इसे महसूस करने लगते हैं और अपने भीतर इसकी जगह बना लेते हैं, तो यह स्वाभाविक रूप से आपके जीवन में बहने लगती है। आपने अब तक जाना कि धन का प्रवाह एक ऊर्जा है जिसे रोकने के बजाय प्रवाहित करना आवश्यक है। आपने यह भी सीखा कि समृद्धि के प्रति आपका दृष्टिकोण ही यह तय करता है कि धन आपके पास रहेगा या आपसे दूर चला जाएगा। इस ज्ञान को अपनाने का अर्थ केवल धनवान बनना नहीं है, बल्कि एक नई जीवन शैली को अपनाना है, जहां अभाव की जगह आभार लेता है, भय की जगह आत्मविश्वास आता है और संघर्ष की जगह सहजता और प्रवाह का अनुभव होता है। अब यह आपके हाथ में है कि आप इस ज्ञान को केवल एक सिद्धांत की तरह पढ़कर छोड़ देते हैं या इसे अपने जीवन में पूरी तरह लागू करते हैं। यदि आप इसे वास्तव में अपनाते हैं तो आपके जीवन में परिवर्तन निश्चित है। आप न केवल आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनेंगे, बल्कि एक संतुलित, खुशहाल और सफल जीवन भी जिएंगे। ब्रह्मांड समृद्धि से भरा हुआ है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप इसे स्वीकार करने के लिए कितने तैयार हैं।